नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो पेपर है, ये है आबकारी का पेपर, जो रिसेंटली आयोजित कराया गया था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। आयोग जो ट्रिपल एससी है हमारा, उसने जो पूछने का तरीका है पेपर का, वो बदल दिया है। अब देखते हैं कि कोर्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा है और कुमाऊनी और गढ़वाली भी पूछने लगा है। कुछ गीतों को भी इसमें शामिल किया गया था। गीत नरेंद्र सिंह नेगी का गीत भी पूछा गया था। तो ये पेपर एनालाइज आप कर सकते हैं कि जो कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है वो इसी तरीके से बनेगा डेफिनेटली। इससे ऊपर ही बनेगा, इससे नीचे तो नहीं बनेगा, क्योंकि कनिष्ठ सहायक जो है वो भी 3 लेवल की पोस्ट है और जो आबकारी है ये भी 3 लेवल की पोस्ट में आती है। तो आप इसी प्रकार अपनी तैयारियाँ भी कीजिए, कुमाऊनियों गढ़वाली लोकोक्तियों को भी देखिए और जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो भी इसी प्रकार से लगाइएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं और फिर उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं 40 और मैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन है 10 पूछे गए हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगामी एग्जामों के लिए, क्योंकि ऐसा ही डिटो पेपर आपको कनिष्ठ को भी देखने को मिलेगा। देखते हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन पहले। आज का पहला क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन कीजिए। जो इसमें विलोम शब्द दिए गए हैं, उदय का अस्त होता है, इह का अनिहा होता है और खंडन का क्या होता है, विलोम मंडन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूपण का पर्याय है। जो प्रारूपण का है वो आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार करना भी होता है और ड्राफ्टिंग भी कहते हैं उसको। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रारूपण की बात करें, प्रारूपण में कुछ और भी ऐड करें तो प्रारूपण की भाषा क्या होती है। प्रारूपण की भाषा जो होती है वो होती है सरल। सरल भाषा में ये लिखा जाता है ताकि जो पढ़ेगा उसको पढ़ने में आसानी हो। और जो प्रारूपण है ये नोट शीट में लिखा जाता है। इसको किस में लिखा जाता है, नोट शीट में लिखा जाता है, नोट शीट पे। और जो प्रारूपण है ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसकी जो भाषा शैली है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये प्रारूपण। इसको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग है, जो है वो है ब, जो है एक विदेशी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अर्धविराम बताना, ये कौन सा है। जो अर्धविराम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी में एक बिंदु और नीचे से ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की प्रथम पीढ़ी है वो है एनियक। एनियक जो है प्रथम कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए ये गीत पूछा गया है नरेंद्र सिंह नेगी जी का और ये है, दोफरा का बटोई छेली बैठी जा। बहुत पुराना गीत था ये और ये यहाँ से पूछा गया था। ये है नरेंद्र सिंह नेगी का गीत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए इसमें फिर कुमाऊनी लोकोक्ति पूछी गई है। नौ वारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है, उसका अर्थ है कार्य में अत्यंत जटिलता होना। मतलब नौ बुआरी ब्याह एक साथ नहीं हो सकता, मतलब अत्यंत कठिन कार्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये पहले आयोग ने इसका आंसर तो डी दिया था, ये मिलान वाला क्वेश्चन था, लेकिन जो रिवाइज आंसर की आई थी उस पर ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिर मिलान वाला क्वेश्चन है। जो कनफुल है ये कान में पहना जाता है। जो बुलांक है ये नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। धागुला जो है वो कलाई में पहना जाता है और तिमैया जो है ये गले में पहना जाता है। इसी प्रकार जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। जो सोना है ये एक तद्भव शब्द है और सोने का जो तत्सम होगा
वो क्या होगा, वो होगा स्वर्ण। इसका जो है वो स्वर्ण इसका तत्सम रूप होगा। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, वो है क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का, मतलब क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है वो बताना है। जो उथय का अर्थ होता है उस तरफ, यख का अर्थ होता है यहाँ, और निस का अर्थ ऊपर दिया गया है, निस का अर्थ नीचे होता है न कि ऊपर, और जख का अर्थ यहाँ होता है। ये भी बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर है वो सी बिल्कुल हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो नहीं है। जो कामिनी है और लहर और आंसू है, कामिनी लहर और आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो कि अणिमा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, निराला, ये इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इसमें फिर देखिए कोट वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब जो मराठी है ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, और जो उर्दू है ये लिखी जाती है आपकी फारसी में, जो फ्रेंच है ये रोमन लिपि में लिखी जाती है, और जो पंजाबी है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 4 3 और 1 2। इसका बनेगा 4 3 1 2। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। निर्मला झाड़ू लगाती है, इसमें उद्देश्य और विधेय कितने हैं। ये एक सरल वाक्य है। किसी भी सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है, लेकिन ये उत्तराखंड के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे थरवाड़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है उत्तराखंड में, ये पड़ता है खटीमा सितारगंज का जो क्षेत्र है, जहाँ थारू जनजाति निवास करती है, उसको थरवाड़ क्षेत्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है, यह है चूहा। चूहा को मूस भी बोला जाता है कुमाऊनी में और गढ़वाली में। अगला क्वेश्चन, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। तो ध्वनि के परस्पर मेल से बनते हैं शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुसे मुसे गांव गांव बिराव हैनी हंसी खेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी मजाक उड़ाना। इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी में नासिक के व्यंजन कितने होते हैं। नासिक के व्यंजनों की संख्या होती है 5। तो 20 क्वेश्चन हिंदी के हमने देख लिए हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 31, खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। और जो कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, नराई बोलते हैं खुदेड़ को। और गढ़वाली में चैत को नाच का महीना कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, बसंत गीत जो है फुलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं। जो बसंत ऋतु के आगमन पर फुलदेई त्योहार भी होता है। जो इसका जो आंसर है वो है डी बिल्कुल सही आंसर है। मतलब 1 2 3 4 सभी कथन जो है सत्य हैं। हमें बताना कि सत्य कथन कौन सा है। तो डी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अद्वैत आश्रम की स्थापना मायावती द्वारा कहाँ की गई थी। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है, जो कि है लोहाघाट में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 23 वाला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी
एक्सपोर्ट प्रीपेड्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के में उत्तराखंड राज्य का हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान था? ये है प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को किस ब्रांड से बेचा जाता है? किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? ये बेचा जाता है हिमाद्री नाम से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बताना कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, मैं आप कन्फ्यूजन होता है, ये है नहीं है, पक्का देखिएगा आप क्वेश्चन में। पहला है गंगनाथ, जो कि हर घर पूजे जाने वाला है ये कुमाऊं में, जो इसको बोलते हैं शूद्रों का देवता, ये बिल्कुल सही है। अगला है क्षेत्रपाल, जो है खेतों का छोटा देवता, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है चौमू देवता, जो है पशुओं की रक्षा व नाश करने वाला देवता, ये भी बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर है वो जो सुमित नहीं है वो है हारू देवता, ये शिकारी देवता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला है औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है यह योजना मार्च 2027 में समाप्त हो जाएगी, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जो इसका आंसर है वो है केवल एक, जो है ये सत्य है, तो ये इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? जो तुंगनाथ, केदारनाथ और रुद्रनाथ है, ये पंच केदार में आते हैं, जबकि बूढ़ा केदार ये पंच केदार में नहीं आता। इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही बनेगा। एक और सुमेलित करना है, आप एक और दिए गए हैं शहर, दूसरी ओर वो किस लिए प्रसिद्ध हैं वो दिए गए हैं। जैसे जो धार्मिक केंद्र है, धार्मिक केंद्र कौन कौन से हैं, वो है हमारे, जो धार्मिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है वो है बद्रीनाथ और ऋषिकेश और जागेश्वर, जो है ये धार्मिक केंद्र है। और जो पर्यटन गंतव्य है वो है औली, मसूरी और रानीखेत। और जो पूर्व शासकों की राजधानी है वो थी श्रीनगर और कीर्तिनगर और अल्मोड़ा, यानी कि दो पे। और डी है व्यापारिक मेला, जो कि गौचर, बागेश्वर और जौलजीबी व्यापारिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। और जो इसका कोड बनेगा वो बनेगा 4123। देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण के लिए भेजी थी। निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? जो मेजर मार्ले है वो नेतृत्व कर ही रहा था। मेजर ग्लैप्सी जो है, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, ये खलंगा युद्ध में मारा गया था ग्लैप्सी। और तीसरा है मेजर जनरल ऑक्टोलोनी, ये तीनों नेतृत्व कर रहे थे। जबकि जो ऑप्शन नंबर 4 है मेजर जनरल हडसन, ये नेतृत्व नहीं कर रहा था। इसका जो आंसर बनेगा वो डी बिल्कुल हमारा सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है? जो स्नेहा राणा है वो क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूहों में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है? सतत आजीविका ये भी था, सामाजिक विकास ये भी था, जबकि पर्यावरणीय स्थिरता ये भी था। और जो नव परिवर्तन है ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना कि कूट के साथ कौन सा सुमेलित है। जैसे सुगंध पौध उत्कृष्ट केंद्र जो है सेलाकुई देहरादून में है, ये हमारा सही है। दूसरा है एरोमा पार्क, जो कि उत्तरकाशी पे है, ये भी सही है। तीसरा है मृदा प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि प्रयोगशाला, जो है भवाली नैनीताल में, ये भी हमारा सही है। यानी कि जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 1, 2 और 3 सही है, यानी कि सभी सुमेलित हैं। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि
जो कनिष्ठ सहायक का पेपर है डिट्टो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, और उत्तराखंड पुलिस का भी पेपर आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको भी यूके ट्रिपल ही आयोजित करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए। नंदा देवी बाई सफर वो कहाँ है? वो है चमोली जनपद में, ऑप्शन नंबर 4 पे। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो कि है उत्तरकाशी पे। तीसरा है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि है 2 पे अल्मोड़ा पे। और चौथा है केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि है रुद्रप्रयाग पे। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1। किस ऑप्शन में है? 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे ही हमारा इसका आंसर मिल गया हमको। ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर से नहीं है? जो केशव राय मठ है ये श्रीनगर में स्थित है, जबकि और जो शामशाही बागान है ये भी श्रीनगर में है, और वैग वैराग्यणिया मंदिर समूह ये भी श्रीनगर में है। जबकि कश्मीरी हाट ये श्रीनगर में स्थित नहीं है। जो इसका आंसर बनेगा वो डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, चावल गेहूं दाल मोटे अनाज एवं तिलहन उत्तराखंड की प्रमुख अनाज में है। दूसरा है सेब नाशपाती और लीची उत्तराखंड में होने वाली प्रमुख फल है, जो कि ये भी सही है। तीसरा है कपास उत्तराखंड की मुख्य नकदी फसल है। ये नहीं है, कपास उत्तराखंड की नकदी फसल नहीं है। जो कपास का उत्पादन है उत्तराखंड में ना के बराबर ही होता है। इसका जो आंसर है वो 1 और 2 जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? ये किया था रानी खनेठी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सुदर्शन शाह की बीबी ये रानी खनेठी था। अगला क्वेश्चन, सुमिलित करना है फिर सूची को, और जो इसका आंसर बनेगा जो रक्षाबंधन के समय होता है वो है ऋषि तर्पणीय, ऑप्शन नंबर 4 पे है। फिर है देवागमन जो कि होता है सप्तकुंड, ऑप्शन नंबर ए पे है। तीसरा है नंदा देवी जो कि राजजात यात्रा होती है, यानी कि 2, यानी कि और चौथा है श्रीमुख पर्वत जो कि है चौखम्बा। जो इसका कोड बनेगा वो बनेगा 4 1 2 3, यानी कि किस ऑप्शन में दिख रहा है ये देखें, तो 20 का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। जून 2023 में लॉन्च किया गया नंदी पोर्टल किससे संबंधित है? जो नंदी पोर्टल है वह पशु चिकित्सा एवं दवाओं और टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर सी पे इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में एक कथन और दूसरा कारण दिया गया है, बताना ये कौन सा कोट हमारा सही है। कथन है श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो कि अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि सही है। दूसरा है राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। और जो हमारा आंसर बनेगा, पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है वो रॉन्ग है, यानी कि सी इसका आंसर बनेगा। एक सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी, किस स्थान से की थी? वो की थी अल्मोड़ा से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला फिर से क्वेश्चन। रामायण मूल रूप से चमोली जनपद में सुलुना डूंगा में मनाया जाने वाला कौथिक उत्सव है, सही है। दूसरा है इसमें सामूहिक पूजा देव यात्रा लोकनाट्य नृत्य गायन आदि लोक आयोजन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो इसका आंसर बनेगा 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 कथन और कारण वाला क्वेश्चन। पहला कथन है मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वायरमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। दूसरा है यह नीति
31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, जो कि दोनों सही है, यानी कि सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन बजट से क्वेश्चन है, जिसमें बताना कि कौन सम्मिलित है। जो शिक्षा के लिए है वो है 16.6 कुल व्यय, ये सही है। दूसरा है कृषि के लिए व्यय, ये है 7.6%, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ऊर्जा के लिए व्यय, जो कि है 1.8 कुल व्यय, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2 और 3 जो हमारा मैच कर रहे हैं, जो कि चौथा वाला मैच नहीं करता है। यानी कि जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, इस क्वेश्चन में आयोग ने कुछ बाद में रिवाइज आंसर की में बदला भी नहीं आंसर, जबकि इसका आंसर बदलना चाहिए था। देखिए, जो काशीपुर है गोपीशाण का पुराना नाम काशीपुर, ये सही है। और जो गोथला है गोपेश्वर का पुराना नाम, ये भी सही है। और जो देव प्रयाग और देवनगर है, ये इसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा, ठीक। और जो अल्मोड़ा है, इसमें खगमला कोट दिया गया है। जबकि अगर हम ये देखें कि किस प्रकार पूछा गया है, इसमें भी पुराना नाम पूछा गया है और इसमें भी पुराना नाम पूछा गया है। जबकि जो अल्मोड़ा है, ये खगमला कोट स्थित अल्मोड़े में, न कि अल्मोड़े का नाम पुराना नाम है। अल्मोड़े का जो पुराना नाम है वो आलमनगर, अगर यहाँ पे आलमनगर होता तब जाके ये सही होता। इसमें खगमला कोट दिया गया है। हो सकता है ये पूछा गया हो कि कौन कौन सा स्थान है, ताकि अल्मोड़े में जो खगमला कोट तो अल्मोड़ा में है, लेकिन अल्मोड़े का पुराना नाम नहीं है। जो इसका लेकिन इसका जो आंसर आयोग ने दिया है वो बी दिया है। क्वेश्चन नंबर 45, थाप, नाट एवं जूनती क्या है। ये है चित्रकला के प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जो कोट माई का मंदिर है, ये कहाँ है। ये है बैजनाथ में। और जो शलदे बिखौती मेला लगता है, वो मेला लगता है द्वाराहाट में। और जो फोर्ट मोयरा है, वो जो कि है अल्मोड़ा जनपद में। तीसरा है पुराना दरबार, जो कि है टिहरी में। इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमरनाथ के सदस्य प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग जो है उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है, जो कि बनता है टिम्मरसैंण महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में सबसे अधिक उत्पादन होता है। जो कि है गेहूं का उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और दूसरे नंबर पे चावल। एक और सूची दी गई है मंदिरों की, दूसरी ओर दिया गया है जनपद की। जनपद में स्थित है, जो कि तुंगनाथ है वो है रुद्रप्रयाग जनपद में। हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ में है। और जो गोलू देवता का मंदिर है वो अल्मोड़ा में। और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी पे है। जिसका बनेगा कोड वो बनेगा 4, 3, 2, 1। इन क्वेश्चनों को आप सबसे पहले ऐसे कीजिए, जो आपको सबसे पहले आता है आप उसी को मैच कीजिएगा और कोड में देखिएगा, उसी से कि आपका आंसर आपका बन जाए। इसका जो आंसर बनेगा वो बी हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन, इसमें भी कोड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जो नर नारायण मंदिर है वो है हमारा श्री बद्रीनाथ मंदिर आश्रम। और बी है उपूली, वो है अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए पे है। चौथा है वासुकी, जो कि है समुद्र मंथन। चौथा है कलिया, जो कि है सेम मुखेम। जिसका आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 4, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। तो ये वीडियोज कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मैं आने वाली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इस बीच में, तो वो मैं आपको पूरी कराने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।